हेलो दोस्तों, नमस्कार और सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम तो यहाँ पे लिखे हैं स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड, लेकिन आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी लिखा हुआ देख सकते हैं। और इसमें एक शानदार क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, जो कि बच्चे का एक क्यूरीज रहता है कि रूट वाला क्वेश्चन थोड़ा परेशान करता है। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक अच्छा सा क्वेश्चन, अच्छा सा प्रॉब्लम लेके आए हैं, उसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। तो अभी हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये दोनों बात एक ही है, कोई अलग नहीं है, बस मेरे लिखने का तरीका है कि वो कैसे लिखें। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन हम प्रॉब्लम ला रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ है √2 + 1। ठीक है, एक्स और प्लस √2 = 0। ध्यान से देखिए प्रॉब्लम क्या है, फिर से एक बार बोल देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट है √2 + 1 × x + √2 = 0। देखिए, इसमें रिक्वायरमेंट रहता है कि सॉल्व बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अगर आप दूसरे मेथड से बनाएंगे तो मे भी पॉसिबल कि आपको मार्क्स नहीं मिले। तो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab। 2 हमेशा ए पता रहता है हमको, तो एक्स लिख दी। अच्छा, बी क्या होगा? तो आप 2 को कैंसिल करने के लिए डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे √2 + 1 लिख दीजिए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और √2 + 1 × x हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा था। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab हो चुका है, तो उसके बाद बी स्क्वायर है ना, √2 + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, और इस वाले प्लस √2 को हम इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? -√2। क्या हो जाएगा? -√2। देखिए, इतना से काम नहीं चलेगा, आप एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दिए हैं, जो आपके पास बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर आप इधर फिर से ऐड कर देंगे, तो √2 + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से आपको एक बार हम दिखा देते हैं, है ना। ये फर्स्ट स्टेप, ये सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, आफ्टर डेट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है तो हम इसको लिख देंगे a - b का होल स्क्वायर, यानी कि √2 + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आप LCM अगर लेंगे तो आप ऐसे लिख दें -√2 और प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब कि दोनों पे है, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। ठीक है, 4। अगला स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसको आपको कुछ नहीं करना है, जो LHS वाला पार्ट है उसको आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, फिर आप इसका LCM लेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा, -√2 लिखेंगे, क्योंकि -4√2 ना, और -4√2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, क्योंकि 1 4 जब 4 तो 4√2 हो गया, और यहाँ पे √2 + 1 का होल स्क्वायर, तो थोड़ा सा इसको तोड़ लेते हैं। √2 का स्क्वायर 2 होगा, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो b हो गया, b स्क्वायर हो गया, और प्लस 2ab करेंगे, है ना, तो 2ab, तो 2 × √2 × 1, तो क्या हो जाएगा? 2√2, है ना, 2√2। अब यहाँ पे आते हैं, इसको तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसका काम तब आएगा जब पूरा RHS में सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर आप लाइक टर्म आप देखेंगे तो -4√3 4√2 और यहाँ पे +2√2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 3, है ना, -2√2 क्या बन जाएगा? 3 - 2√2
4 अब ध्यान से देखिए, क्योंकि -4√2 है प्लस 2√2 है, तो क्या बन जाएगा, -2√2 होगा, बाद में लिख दिए 2 और 1 3, तो 3 - 2√2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अभी तो हम LHS में बस लिख रहे हैं, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं ना कि RHS इक्वल हो जाए। अब देखिए यहाँ पे एक आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपको, देखिए मैं बता रहे कि अगर आपको 3 - 2√2 लिखा है, इसका मतलब होता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -2AB, तो √2 × 1 होगा। ठीक है, तो आप क्या कर दिए, तो देखिए यहाँ पे बात वही है, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो है ना, तो 3 तो हो गया। लेकिन अब आप इसको जब आप लिखेंगे a - b के होल स्क्वायर पे, तो आप इसको लिख सकते हैं √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसके जगह पे लिखेंगे √2 - 1 का होल स्क्वायर बाई, है ना, बाई 2, पूरा में 2 लगा दीजिए और होल स्क्वायर लिख दीजिए ना, 4 की जगह हम 2 का होल स्क्वायर लिख। यहाँ तक जैसे ही आप समझेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम x - √2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम इधर लेके आ गए √2 - 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a² - b² का, तो आप जानते हैं, है ना, आप जानते हैं कि a² - b² क्या होता है, तो a + b a - b, तो एक ये इसको पूरे को हम a मान लेंगे, है ना, इस पूरे को हम b मान लेंगे, तो x - √2 प्लस 1/2 a है, और -b, पहले प्लस वाला पार्ट कर लेते हैं, तो √2 - 1/2 हो जाएगा, a + b है ना, a + b है, और a - b करेंगे तो x - √2 प्लस 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि पूरा a है, और b के लिए हम लोग माइनस लगा देंगे √2 - 1/2। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कि इसको दोनों को अलग अलग 0 करेंगे, तो x - √2 प्लस 1/2 प्लस √2 - 1/2 को अगर हम 0 करेंगे, तो जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव वाला LHS में था वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और जब आप इसका LCM लेंगे, है ना, तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे √2 प्लस 1 होगा और माइनस, लेकिन जब भी आप माइनस लेते हैं तो आप ऐसे लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव है और 2 टर्म लिखा है ना, तो साइन बदलेगा जब आप ओपन होंगे ब्रैकेट से, तो -1 होगा बाई 2 होगा, यहाँ पे कट जाएगा, तो अब देखिए, है ना, यहाँ पे कट जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए 2 और 2 तो यहाँ पे हो गया √2 प्लस 1 माइनस √2, ठीक है, -√2, यहाँ पे अंदर में माइनस था, तो यहाँ पे इसलिए +1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2, है ना, 2/2, ये अंदर माइनस था, तो 2/2, तो यहाँ पे 1 हो गया, कितना हो गया, 1। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा भी फैक्टर था, दूसरा फैक्टर क्या था, हम दिखा देते हैं आपको। दूसरा फैक्टर था x माइनस, ठीक है, √2 प्लस 1/2, ठीक, और माइनस √2 - 1, है ना, √2 - 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन यहाँ पे नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि √2 प्लस 1, बट दोनों ही तो नेगेटिव ही है, तो इधर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। फाइनली, है ना, x क्या निकल के आएगा, LCM लेंगे 2 होगा, और यहाँ पे √2 प्लस 1, ठीक है, प्लस √2 माइनस 1, तो यहाँ पे 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x जो होगा वो 2√2, है ना, बाई 2 होगा, मतलब यहाँ पे √2 होगा, कितना होगा, √2,
तो फाइनली मेरा जो आंसर आया है ना, वो क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू आया। तो फाइनल आंसर जो एक एक्स आया 1, ठीक है, और एक आंसर आया √2। इसको आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, जिसको अगर आपको यही ये फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना रहता तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी होता, ये बहुत जल्दी बन जाता। आपको हम ये बात चेक करा देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होता है। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होता है कि जैसे आप मान लेते हैं कि ऐसे आप अगर लिख दें, तो आप इसको x को यहाँ आप सोच लीजिए, x को आप यहाँ सोच लीजिए फॉर द टाइमिंग। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे x² माइनस √2x, है ना, और माइनस x प्लस √2 इक्वल टू 0। और पेयरिंग करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस √2 होगा, और -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस √2 इक्वल टू 0 होगा। एक हो जाएगा x माइनस √2 फैक्टर और एक होगा x माइनस 1। अलग अलग आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे x आएगा √2 और यहाँ पे x माइनस 1 0 करेंगे तो x आएगा 1। इस तरीके से फाइनली यहाँ से भी आपका आंसर मैच हो जाएगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू √2। दोनों मेथड से आप बना सकते हैं और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है कि आप इसमें कंफर्टेबल होते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड खास के रूट वाला जब दे देता है तो थोड़ी सी परेशानी होती है। तो थैंक यू, और आप ऐसे ही इसमें प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चन को जो रूट वाला है, तभी आपको बन पाएगा। तो इसीलिए आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है x² माइनस √3 + 1 इंटू x प्लस √3 इक्वल टू 0, है ना, तो 0। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो बेटर होगा, है ना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से थैंक यू और जय हिंद।